आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं इस वक्त बात करूंगा चीन की, जहां पे मुट्ठी भर मुसलमानों ने एक मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया है। ये एक बड़ी खबर अभी चीन से आ रही है कि मुट्ठी भर मुसलमानों ने एक मस्जिद को, जिसको इन्हदाम करने की तैयारी हो गई थी और वहां पे बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स पहुंची थी कि उस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, लेकिन मकामी वहां के लोगों ने मुखालफत की और वहां की जो पुलिस थी उससे दो दो हाथ किया और मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया है। ये तो आपको पता है कि जो चीन के सदर हैं, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके खिलाफ वहां के मुसलमानों में भारी गुस्सा है और ये पूरा वाकया जो है वो दक्षिण एशिया इलाके में मस्जिद को गिराने को लेकर के ये खबर वहां से आई है। और ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है जिसके गुंबद को गिराने की पूरी तैयारी की जा रही थी और वहां पे बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स पहुंच गई थी, लेकिन वहां के मकामी लोग जो हैं वो पुलिस फोर्स से भिड़ गए, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, और दो दो हाथ किया लेकिन मस्जिद पर आंच नहीं आने दी। दरअसल कहा यह जा रहा है, जो खबर है, हालांकि मैं आपको पूरी तफसील बयान करूंगा कि वहां के मुसलमानों की हालत क्या है, कितने मुसलमान चीन में हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, इन तमाम चीजों पर मैं रोशनी डालूंगा। लेकिन फिलहाल जो अभी ताजा खबर आई है, दरअसल कहा यह जा रहा है कि 2020 में एक कोर्ट का फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है वो नाजायज तरीके से तामीर कर लिया गया है और इसीलिए मस्जिद के गुंबद को गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मस्जिद बहुत कदीम है। कैसे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और गुंबद ही को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे भी यही बताया जा रहा है कि दरअसल जो चाइना की सरकार है, जो चीन की सरकार है, उसको गुंबद से दरअसल शिकायत है, क्योंकि गुंबद से ही पता चलता है कि मस्जिद है। आप गुंबद न रखिए तो पता ही नहीं चलेगा और इसीलिए गुंबद को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ये बहुत ही 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद और है इसी सिलसिले में। ये मस्जिद है नाइजिया यिंग मस्जिद के खिलाफ भी वहां पे कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, लेकिन वहां के जो मुसलमान थे वो निकल पड़े घरों से और उन्होंने पुलिस से दो दो हाथ किया और मस्जिद को शहीद नहीं होने दिया। खबर अभी तक यही है कि मस्जिद बहरहाल बचा ली गई है। आपको पता है कि चीन में कुल आबादी जो है वो 150 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वहां मुसलमानों की अगर आबादी की बात करें तो चीन में इस वक्त 2 करोड़ से कुछ ज्यादा ही मुसलमान जो है वो रह रहे हैं और इनके 10 तबके हैं जो बताया जा रहा है। उनमें से एक तबका उइगर कहलाता है, एक तबका जो है वो उइगर तबका कहलाता है और इसको एक मुद्दत से सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। यहां सेंसरशिप कर रही है और इनको कहा जा रहा है, इन पर यह इल्जाम है कि दरअसल ये कट्टरपंथी हैं और ये चीन को अपना मुल्क नहीं मानते और इसीलिए लेकिन ऐसा शायद जो और रिपोर्टें अगर देखा जाए तो ये इल्जाम जो है इन पर जो ही लगाया जाता है ये गलत है। हालांकि कुछ हिस्ट्री मैं आपके सामने पेश करूंगा। दरअसल पूरे चीन में अगर देखा जाए तो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ बड़ी सख्त पाबंदी आयद की गई हैं। वहां पे 2014 से अगर आप देखें तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कहा गया है कि आप दाढ़ी नहीं रखेंगे। इसके साथ ही उन पर पाबंदी आयद की गई है कि आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये 2014 से और 2008 से वहां पे दाढ़ी पर खास तौर से पाबंदी आयद की गई है। इसके साथ ही वहां पे जो मुस्लिम औरतें हैं उन पे नकाब पहनने पर भी पाबंदी आयद की गई है। दरअसल ये जो मुहिम है सबसे ज्यादा अगर चल रही है तो वो शिनजियांग में ये पूरी मुहिम चलाई जा रही, जहां पे करीब 1 करोड़ मुसलमान हैं और इनका ताल्लुक उइगर से बताया जाता है। तो कई तरह की पाबंदियां सरकार ने हुक्म जारी किया है यहां के मुसलमानों के लिए कि आप
कुरान और जो भी दीनियात की किताब है उन सब को वापस कर दें। गोया कि पाबंदी आयद की गई है और अगर कोई वापस नहीं करता है तो उनके खिलाफ सरकार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल इन पर वही इल्जाम है कि ये खुद को जो है वो चीन का नहीं मानते हैं, वो अपने आप को तुर्किस्तान का या फिर अलग मुल्क मानते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इनकी जबान भी दरअसल तुर्की है और इसीलिए इनके खिलाफ कुछ ज्यादा ही सख्ती है। वैसे तो सख्ती जो भी चीन में मुसलमान हैं उन सब पर है। इन पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये चीन के खिलाफ जो है वो मुसलसल तहरीक चलाते हैं और जो भी वहां पे धमाके होते हैं उनका इल्जाम जो है इन्हीं पर आयद किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। अगर पूरी तारीख पर रोशनी डालें तो मालूम होगा कि 1949 में यानी 1949 में जो पूर्वी तुर्किस्तान का इलाका है, जो अब यानी ये तुर्किस्तान का इलाका था 1949 में, लेकिन अब ये शिनजियांग हो गया है। कुछ वक्त के लिए बताया जाता है कि ये जो इलाका है जहां पे उइगर मुसलमान रहते हैं, ये कुछ वक्त के लिए यानी 1 साल के आसपास के करीब जो है ये मुल्क आजाद भी हो गया था, एक अलग मुल्क बन गया था और इसीलिए ये बार बार जो है मुतालबा किया जा रहा है। जब 1990 में सोवियत यूनियन का जवाल हुआ यानी सोवियत जो संघ है वो जब खत्म हुआ और कई मुल्क छोटे छोटे मुल्क बने, तो उस वक्त जो है इसने भी एक बार फिर मुहिम शुरू की कि हमें भी अलग मुल्क का दर्जा दिया जाए। तो ये जो है हालांकि 1 साल बाद चीन ने इसको, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ वक्त के लिए ये अलग मुल्क बन गया था, लेकिन बाद में 1 साल के अंदर अंदर चीन ने इसको अपने मुल्क में शामिल कर लिया था, चीन का हिस्सा बना लिया गया था और तब से ये पूरा मूवमेंट जो है वो चलाया जा रहा है। ऐसी पूरी जो है इसके बारे में कहा जा रहा है और ये भी कहा जाता है कि दरअसल जो ईस्ट यानी मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, मशरिक वस्ता जिसको हम कह सकते हैं, तो जब ये मूवमेंट चलाया जा रहा था 1990 के बाद, तो उसमें उनका भी जो है काफी तामुन रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो बहरहाल ये पूरी हिस्ट्री है, लेकिन अब वो चीन के हैं और उन पर जबरदस्त जो है पाबंदियां आयद की गई हैं। नमाज पढ़ने पर एक तरीके से देखा जाए तो पाबंदी है, नकाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कुरान और हदीस जो ऐसी किताबें उनको भी कहा गया है कि आप जमा कर दीजिए, गोया कि आप ये न पढ़िए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो चीन से आ रही हैं, लेकिन जो मैं आपकी खिदमत में खबर पेश की थी वो यही पेश की थी कि मुट्ठी भर मुसलमान जब मस्जिद को शहीद करने के लिए वहां की पुलिस पहुंची तो उन लोगों ने मुकाबला किया और उस पुलिस को वहां से भगा दिया। बहरहाल ये चीन के जो मुसलमान हैं उनकी ये हालत है, लेकिन ये जो खबर है वो यही है कि कम होने के बावजूद उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।